मित्रों नमस्कार। चक्रपाण योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग हंटर आयोग की उच्च शिक्षा के संबंध में जो सुझाव उन्होंने दिए थे उन सुझावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या सुझाव दिए। तो मित्रों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। जैसा उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए किया, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण जाने जाते हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा था कि उच्च शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति, विशिष्ट योग्यताओं का विकास, कर्तव्यों का ज्ञान तथा विषय विशेषज्ञों का निर्माण करना होना चाहिए। एक ऐसी शिक्षा, उच्च शिक्षा हो मिलने के बाद एक ऐसा बालक, एक ऐसा छात्र निर्मित हो जिसमें उच्च ज्ञान की लालसा हो, विशिष्ट योग्यता हो का निर्माण हो और उसके कर्तव्यों का ज्ञान उसे हो और एक विषय का विशेषज्ञ बनकर वह समाज में आगे आए। उन्होंने इसका एक महान उद्देश्य निर्धारित किया था। आगे उन्होंने जब वित्तीय व्यवस्था की चर्चा की है अपने सुझाव पत्र में, तो कहा है कि अधिक से अधिक महाविद्यालय स्थापित किए जाएं, व्यक्तिगत प्रयासों पर ये महाविद्यालय खोले जाएं, उनके प्रशासन की व्यवस्था व्यक्तिगत ही हो, लोगों पर हो, स्थानीय लोग उसको जो है संचालित करें। पाठ्यचर्या को व्यापक बनाने का सुझाव उन्होंने अपने सुझाव पत्र में सौंपा था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि राजकीय महाविद्यालय, जो सरकारी महाविद्यालय खोले जाएं, वे महाविद्यालय उन क्षेत्रों में खोले जाएं जहां पे जनता की डिमांड हो, जहां वहाँ के लोग इस बात के लिए तैयार न हों कि हम यहाँ उच्च शिक्षा का एक केंद्र खोल पाएँ। महाविद्यालय खोलने में उन्होंने वो असमर्थता जता दी हो, तब वहाँ पे सरकारी महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय सरकार को खोलना चाहिए। शिक्षा के माध्यम की बात उन्होंने माध्यमिक शिक्षा की तरह ही मौन रहकर कही है। यानी कि जो बात पहले कही गई थी कि इसके माध्यम को लेके वो असमंजस की स्थिति में थे, यानी कि वुड डिस्पैच में जो बात आ रही थी उसी बात को स्वीकार करने की स्थिति में दिखाई दे रहे थे हंटर आयोग के सम्मानित सदस्य। तो इस तरह से वे कुछ न बोलकर अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाए रखने पर तैयार दिखलाई देते हैं। पाठ्यक्रम की चर्चा उन्होंने अपने इस विस्तृत सुझाव पत्र में की है कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें धर्म, मानवता तथा नैतिकता का ज्ञान कराने वाला पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और विषयों का चयन छात्रों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए। छात्र जो विषय पढ़ना चाहता है वही विषय वह पढ़े, उस पर किसी भी तरह का कोई बाहरी दबाव न बनाया जाए। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखा जाए। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने उस दौर में कही थी जब स्त्रियों की दशा बहुत बेहतर नहीं थी और ख़ास तौर पे स्त्री शिक्षा बहुत कमज़ोर हालत में थी। उस समय हंटर आयोग के सदस्यों ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लिए, छात्राओं के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं, उन कॉलेजों को छात्रवृत्तियां और अनुदान की व्यवस्था की जाए, भेदभाव रहित व्यवस्था की जाए और जो स्थानीय निकाय हैं प्रांतीय कोष से उनको धन मुहैया कराया जाए ताकि स्त्री शिक्षा
को बढ़ावा दिया जा सके, छात्राओं के लिए छात्रावासों की समुचित व्यवस्था की जाए। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा पर हंटर आयोग के सदस्यों का विशेष जोर देखने को मिलता है। अब एक बड़ा फैसला इस सुझाव में हमें जो देखने को मिलता है वह यह है कि जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय को उच्च शिक्षा में कैसे शामिल किया जाए, इस पर भी इस आयोग के सदस्यों का सुझाव हमारे सामने दिखलाई पड़ता है कि मुस्लिमों की शिक्षा, मुस्लिम छात्रों की शिक्षा कैसे दी जाए। उसके लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे सुझाव दिया है कि इनके लिए अलग से कॉलेजों की व्यवस्था की जाए, विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, विद्यालय खोले जाएं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जो विद्यालय हों वहाँ हिंदुस्तानी भाषा के साथ साथ फारसी भाषा की भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का माध्यम हिंदुस्तानी के साथ साथ फारसी को भी बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ बिना किसी भेदभाव के इन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। अब बात उन क्षेत्रों की भी करते हैं हंटर आयोग के सदस्य जिन छात्रों में शिक्षा की रोशनी दूर दूर तक नहीं पहुंच पाई थी, यानी जो पिछड़े क्षेत्र थे, आदिवासी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों तक शिक्षा की लौ ले जाने के लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि किस प्रकार वहाँ पे जहाँ शिक्षा अभी तक नहीं पहुँची है वहाँ शिक्षा को पहुँचाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकायों को ये कहा कि वहाँ ऐसे पिछड़े स्थानों का चयन करें और वहाँ पे विद्यालय खोले जाएं। सरकारें भी स्कूल खोलें, उन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करें और यहाँ वे शिक्षा के माध्यम पर थोड़ा अलग राय रखते हैं। हंटर आयोग ने साफ तौर पर इस पिछड़े समुदाय, पिछड़े इलाकों की शिक्षा का माध्यम बनाते समय उनका साफ कहना था कि स्थानीय भाषाओं में ही इन छात्रों को शिक्षा दी जाए, यानी जो देसी भाषाएं हैं, उनकी अपनी जो वहाँ की भाषाएं हैं, उनको उन्हीं भाषाओं में शिक्षा दी जाए। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी समुदाय के छात्र हैं, उनको शिक्षा के लिए खास प्रबंध किया जाए, उनको छात्रवृत्ति दी जाए और उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो व्यावहारिक हो, जीवन उपयोगी हो तथा सरलता से वे ग्रहण कर सकें। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा हंटर आयोग के सदस्य आगे बढ़ते हैं अपने सुझाव में और धार्मिक शिक्षा को लेकर जो लगातार शुरू से ही आप प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में देखते चले आ रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा को कहीं से भी उन्होंने तवज्जो नहीं दिया है अपनी सिफारिश में। तो वे धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में क्या राय रखते हैं, इसको भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि सरकारी विद्यालयों में मिशनरी तथा हिंदुस्तानी संस्था द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, यानी किसी भी धर्म की शिक्षा सरकारी स्कूलों में नहीं दी जाएगी। इसका स्पष्ट तौर पे उन्होंने मनाही की है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर प्रबंधक चाहता है निजी विद्यालयों में, उसकी इच्छा अनुसार ऐसा हो सकता है। कंडीशन उन्होंने लगाया है कि अगर प्रबंधक चाहता है कि धार्मिक शिक्षा दी जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकारी तौर पे किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर आप धार्मिक शिक्षा देते हैं, प्रबंधक देना चाहता है, तो जब सरकारें उसको अनुदान प्रदान करें उस विद्यालय को, उस समय उस विद्यालय के शैक्षिक रिकॉर्ड का
भी अवलोकन किया जाना चाहिए कि आखिर में इस विद्यालय ने शैक्षिक स्तर पे भी कोई उपलब्धि हासिल की है या नहीं, या सिर्फ केवल धार्मिक शिक्षा ही देता रह गया है। कहने का मतलब ये था कि बिना जांच पड़ताल किए, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को जांचे बगैर उनको अनुदान और अन्य सुविधाएं न दी जाएं। इस पर उन्होंने अपना खासा जोर दिया है। मित्रों, आज हम लोग हंटर आयोग के इस हिस्से पर बात कर रहे थे। निश्चित रूप से यह वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा और आपके अध्ययन में यह लाभकारी सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अमूल्य सुझाव हमको प्रेषित करें, ताकि हम इसे और बेहतर बनाकर आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हो सकें। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।